स्क्रीन पर हमको भूगोल का 12वीं का असाइनमेंट का आंसर दिख रहा है, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि फुटकर व्यापार सेवा को स्पष्ट कीजिए। तो और भी सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर आप देखेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दिए हुए हैं, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। आप पहले जाके देखिए, हर सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर वहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन इसमें क्या है, फुटकर व्यापार सेवा को स्पष्ट कीजिए। तो फुटकर व्यापार सेवा सुपर बाजार एक ऐसे फुटकर व्यापार का संगठन है जहां विभिन्न प्रकार की दैनिक उपयोग की वस्तुओं नगर एवं स्वर सेवा के आधार पर बेची जाती हैं। छोटे जो दुकानदार जो उपभोक्ता के सीधे ही सामान बेचते हैं उन्हें फुटकर विक्रेता कहते हैं। पैदल चलकर सामान बेचने वाले, फेरी वाले, एक दाम की दुकान, परचून की दुकान चलाने वाले सभी फुटकर व्यापारी हैं। फुटकर विक्रेता मध्यस्थों के बीच की अंतिम कड़ी होता है। वह थोक विक्रेता तथा वास्तविक उपभोक्ता के बीच का माध्यम है। वह थोक विक्रेता से क्रय करता है तथा उपभोक्ता को बहुत कम मात्रा में बेचता है। सामान्यतः थोक विक्रेता के मुकाबले उसे बहुत कम पूंजी की आवश्यकता होती है तथा व्यापार में नगद लेन देन करता है। साधारणतः वह किसी खास वस्तु को बेचने के लिए नहीं होता है, कई प्रकार की वस्तुओं का भंडारण करता है। उसके कार्यकलाप साधारणतः जिन क्षेत्रों में उसकी दुकान है वहाँ से मिलते जुलते होते हैं। इसके बाद आता है दूसरा नंबर क्वेश्चन, जल परिवहन के क्या लाभ हैं। तो जल परिवहन का यहाँ पे आगे बताया गया है कि भारतीय जल परिवहन अति प्राचीन है। भारत की भौगोलिक स्थिति, तीन ओर से समुद्र से घिरा होना एवं विशाल नदियों जिनमें साल भर जल का होना ऐसे तथ्य हैं जो भारतीय जल परिवहन के इतिहास में साक्षी हैं। जल परिवहन सभी परिवहन से सस्ता साधन है। भारी एवं सस्ते पदार्थों को अधिक मात्रा में ढोने के लिए यह एक सर्वोत्तम साधन है। इसके बाद यहाँ पे है कि जल परिवहन के विभिन्न लाभ हैं। तो जल परिवहन के सबसे पहला लाभ क्या है कि जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन है, क्योंकि इसमें घर्षण न्यूनतम होता है। अतः प्रति किलोमीटर प्रति किलोग्राम भार वहन के लिए न्यूनतम ईंधन की आवश्यकता होती है। जल परिवहन सामान्य सड़क यातायात को भीड़ भाड़ से मुक्त करता है, जिससे कि सड़क परिवहन में आसानी बनी रहती है। जल परिवहन के द्वारा ऐसे स्थानों पर भी पहुंच पाना संभव होता है जहां कोई एयरपोर्ट नहीं है और रेलवे लाइन भी संभव नहीं है। जल परिवहन में दुर्घटना की संभावना भी कम होती है। जल परिवहन पर्यटन को बढ़ावा देता है, खासकर विभिन्न द्वीपों तक जल परिवहन से पहुंचा जा सकता है। बड़ी मात्रा में अयस्क और ईंधन का परिवहन जल परिवहन से ही संभव है, जैसे कच्चा तेल, कोयला, आयरन और बॉक्साइट आदि। इसके बाद इसमें टिप्पणी लिखने को बोला गया है कि पार महाद्वीपीय रेल मार्ग पंचम क्रियाकलाप। तो इसमें देखिए यहाँ पे टिप्पणी बहुत अच्छे से लिखा गया है। आप देख के यहाँ पे इजीली बहुत अच्छे से लिख सकते हैं कि ये कॉन्टिनेंटल रेल रोड ट्रैकेज का एक संगत नेटवर्क है जो विभिन्न महासागरों या महाद्वीपीय सीमाओं पर टर्मिनलों के साथ एक महाद्वीपीय भूमि द्रव्यमान पार करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छे से लिखा गया है इसके बारे में। और आप देखिए यहाँ पे दोनों में से किसी एक पे आपको टिप्पणी लिख देनी है। इसके बाद है परिवहन और संचार सेवाओं की सार्थकता को विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं जो हजारों किलोमीटर दूर से हमारे पास आती हैं। विभिन्न साधनों से हम अपने आचारों विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इन सब का आधार है परिवहन एवं संचार। परिवहन दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस वहन। परि का अर्थ पार और वहन का अर्थ ले जाना, अर्थात पार ले जाना वस्तुओं, जीव जंतुओं या व्यक्तियों आदि को किसी माध्यम द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया परिवहन कहलाती है। परिवहन के प्रमुख साधन बैलगाड़ी, साइकिल, मोटर रेल, जलयान, वायुयान आदि हैं। तो ऐसे करके आप यहाँ पे देख रहे हैं, आंसर लिख लेंगे। स्वेज नहर या पनामा नहर का सचित्र वर्णन करना है। तो यहाँ पे पनामा नहर के बारे में बताया गया है कि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाले इस महत्वपूर्ण नहर का निर्माण सन 1914 में हुआ और इसकी गहराई भी दे दी गई है और ऊंचाई भी बता दी गई है। सारी चीज़ जहाज़ को पार करने में इसे 7 से 8 घंटे का समय लगता है। इस पर संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकार है क्योंकि इसी के प्रयास से यह बनकर तैयार हुई है। पनामा नहर का महत्व आप देख सकते हैं। पनामा नहर के महत्व को भी यहाँ पे अच्छे से समझाया गया है। कोई डाउट होता है इसमें तो आप बता सकते हैं और एक छोटा सा डायग्राम बना लेना है। आप ये बना सकते हैं या फिर कोई और डायग्राम आपके पास अवेलेबल हो आपके बुक में तो आप इजीली बना सकते हैं। चलिए देखते हैं आप इसके असाइनमेंट के PDF को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं।
असाइनमेंट के आंसर के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे जाके सर्च करना होगा cgbasicsupport.in। उसके बाद आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा, इसको नीचे स्क्रॉल करना होगा, ऑप्शन दिखेगा आपको असाइनमेंट 2021-22, उस पर क्लिक करके सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर के पीडीएफ आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं।